रोग तथा व्याधि का मनोवैज्ञानिक पहलू। मनुष्य का मन जगत नियंता का एक अद्भुत आश्चर्य है। वही समस्त जड़ चेतन का कारणभूत है तथा मानव जीवन के समग्र पहलू प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में ही उसी एक केंद्र के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। मनुष्य का अस्तित्व मानसिक संघर्ष से हुआ है। उसके विचारों ने उसका पंच भौतिक शरीर विनिर्मित किया है। अपनी मानसिक अवस्था के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपनी बेड़ियां दृढ़ करता है तथा अज्ञान तिमिर में आच्छन्न हो ठोकर खाता फिरता है। अंतःकरण से निर्माण। जब मन महत्ता तथा विजय प्राप्त करने के निमित्त अग्रसर होता है, जब आंतरिक उद्बोधन होता है, तब ही विश्व की समस्त शक्तियां उसे उन्नत होने के लिए चारों दिशाओं से सहायक होती है। अंतःकरण से हमारी बाह्य अवस्थाओं का निर्माण प्रारंभ होता है। संसार के अनेक अस्थिर मन वाले व्यक्ति दुर्बल अंतःकरण एवं अशुद्ध अंतरंग के कारण ही रोग तथा व्याधि का भार वहन करते हैं। जितनी ही मानसिक शक्ति मनुष्य कषायों तथा कुवासनाओं के पोषण करने में विनिष्ट करता है, उतनी ही शक्ति का यदि सदुपयोग किया जाए तो वह पूर्ण स्वस्थ एवं अक्षय यौवन के अमृतोपम सुख लूट सकता है। सर्व प्रकार की व्याधियां मन की बुरी भावनाओं से ही उद्भूत होती है। इसके विपरीत जहाँ शुद्ध भावना का अक्षय राज्य है, वहाँ शांति निवास करती है। मानसिक शांति का नाम सुख तथा अशांति ही दुख है। मन तथा शरीर का संबंध। मन का शरीर पर अटूट, अविच्छिन्न एवं अकाट्य प्रभाव है और यह सब काल, सब स्थितियों तथा समस्त अवस्थाओं में समान रूप से रहता है। मानसिक जर्जरता, मानसिक अशांति, उद्वेग, आवेश, विकार, मन में अद्भुत अनिष्ट कल्पना, चिंतन की अकल्याणकारी मूर्ति, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि मन की विभिन्न भूमिकाओं का शरीर पर भयंकर प्रभाव पड़ता है। मनोविकार निरंतर हमें नाच नचाया करते हैं। काम, क्रोध इत्यादि मनुष्य के शत्रुपु हमें समूल नष्ट करने को प्रस्तुत रहते हैं। अनेक व्यक्ति सर्वत्र इनके मिथ्या प्रलोभन में ग्रसित होकर अनेक स्नायु रोगों के शिकार बनते हैं। शरीर में प्रत्येक प्रकार की अनुकूल अथवा प्रतिकूल अवस्था का निर्माण करने का सामर्थ्य मनुष्य के मन में अंतर्निहित है। मन के गर्भ भाग में जो कुटिल अथवा भव्य मनः संस्कार अंकित होते हैं, वही सिद्धांत एवं निश्चय रूप धारण करके प्रतिमा रूप बनकर बाह्य जगत में प्रकट होते हैं और तद्रूप जीवन निर्माण करते हैं। जो मनः स्थिति हमारे अंतःकरण में वर्तमान है, उसी से हमारी रूपरेखा का निर्माण किया है। यदि मनुष्य की आंतरिक स्थिति तुच्छ एवं घृणित है, तो उसके पीछे दुख तथा क्लेश इस प्रकार लगे हैं जैसे जीव के पीछे उसकी परछाई। मनुष्य अपने विचारों का फल है। बाह्य स्वरूप मन द्वारा विनिर्मित शरीर का वह ढांचा है जिसमें वह निरंतर अविच्छिन्न गति से निज शक्ति संचारित किया करता है। आंतरिक भावनाओं की प्रतिकृति मुख, अंग प्रत्यंग, क्रियाओं, वार्तालाप
मुख चेष्टाओं, रहन सहन, व्यवहार में क्षण क्षण में परिलक्षित होती है। जिस प्रकार जीवा द्वारा उदर की गतिविधियां जानी जाती है, उसी प्रकार मुखमंडल आंतरिक भावनाओं का प्रतिबिंब है। मन की शरीर पर क्रिया एवं शरीर की मन पर प्रतिक्रिया निरंतर होती रहती है। जैसा आपका मन वैसा ही आपका शरीर, जैसा शरीर वैसा ही मन का स्वरूप। यदि शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा है तो मन भी क्लांत, अस्वस्थ एवं पीड़ित हो जाता है। वेदांत में यह स्पष्ट किया गया है कि समस्त संसार की गतिविधि का निर्माण मन द्वारा ही हुआ है। जैसी हमारी भावनाएं, इच्छाएं, वासनाएं एवं कल्पनाएं हैं, तद अनुसार ही हमें शरीर, अंग प्रत्यंग, बनावट प्राप्त हुई है। मनुष्य के माता पिता, परिस्थितियां, जन्म स्थान, आयु, स्वास्थ्य, विशेष प्रकार के छिन्न भिन्न शरीर प्राप्त करना स्वयं हमारे व्यक्तिगत मानसिक संस्कारों पर निर्भर है। हमारा बाह्य जगत हमारे प्रसुप्त संस्कार की प्रतिछाया मात्र है। मन की विभिन्न भूमिकाएं। संसार अपने आप में न निकृष्ट है न उत्तम। सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन के पश्चात हमें प्रतीत होता है कि यह वैसा ही है जैसी प्रतिकृति हमारे अंतर जगत में विद्यमान है। हमारी दुनिया वैसी ही है जैसा हमारा अंतःकरण का स्वरूप। भलाई, बुराई, उत्तमता, निकृष्टता, भव्यता, कुरूपता मन की ऊंची नीची भूमिकाएं मात्र है। हमारे अपने हाथ में है कि चाहे ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ की भट्टी में भस्म होते रहे और अपना जीवन शूलमय बनावे, अथवा सद्गुणों का समावेश कर अपने अंतःकरण में शांति स्थापित करे। यदि तुम क्रोध, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष अथवा अन्य नाशकारी विकार से उत्तेजित रहते हो और फिर इस बात की आशा रखते हो कि तुम्हारा स्वास्थ्य उत्तम रहे, तो तुम निश्चित ही असंभव बात की आशा बांध बैठे हो। ऐसा कदापि संभव नहीं, क्योंकि तुम तो निरंतर अपने मन में व्याधि के बीज बो रहे हो। ऐसी अप्रिय मानसिक अवस्था गंदे नाले और कूड़े करकट के उस ढेर की तरह है जिसमें अनेक रोगों के कीटाणु फैल रहे हो। मनोजनित कुत्सित कल्पनाओं, क्रिया प्रतिक्रिया, आघात प्रतिघात से भूत प्रेत के अंधविश्वास आज भी हमारे आंतरिक जगत में द्वंद्व उत्पन्न करते हैं। विवेक बुद्धि परास्त हो जाती है, अतः अव्यक्त मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की अद्भुत अनिष्ट कल्पनाएं भ्रम या प्रमाद के रूप में व्यक्त होती है और भिन्न भिन्न व्यथाओं का कारण बनती है। मन का मैल वहम। हमारी अनेक बातें केवल वहम की प्रतिक्रियाएं हैं। वहम मन का मैल है। यह अज्ञान, अविश्वास एवं मूढ़ता का प्रतीक है। अमुक तिथि को ग्रह से प्रस्थान न होना चाहिए। छींकने पर कोई भयंकर घटना घटित होने वाली है। छिपकली शरीर पर गिर गई, अतः मृत्यु अवश्य भावी है। जन्मपत्री नहीं मिली, अतः दाम्पत्य जीवन में रोग शोक कटुता होनी ही चाहिए। हमारी ऐसी ही अनेक वहमी धारणाएं मानसिक निर्बलता की घोतक है। भारतवासी अभी इतने ज्ञान संपन्न नहीं हो पाए हैं कि अपनी पुरानी विचारधाराओं को तिलांजलि दे दे। वस्तुतः
वे रोग और व्याधि को किसी अदृष्ट शक्ति का व्यापार मान लेते हैं। अनेक व्यक्ति चिंता, क्रोध, भय इत्यादि मनोवेगों द्वारा अपने मनोबल को इतना निर्बल बना लेते हैं कि इनके द्वारा उनकी मानसिक स्थिति अत्यंत विशुद्ध हो उठती है। ऐसे व्यक्तियों का मन सर्वदा किसी अज्ञात भय से उत्तेजित, गिरा हुआ और प्रकंपित रहता है। चित्त में निरंतर अस्थिरता वर्तमान रहती है। विचार क्षिप्र गति से परिवर्तित होते रहते हैं। स्मरण शक्ति का ह्रास होता है। जरा जरा सी बातों में उद्विग्नता, कटुता, कर्कशता उत्पन्न होती है। मन कुत्सित कल्पनाओं का अड्डा बन जाता है और अंत में अनेक मनोजनित रोग उन्हें धर दबाते हैं। कभी कभी यह मानसिक दुर्बलता पागलपन में प्रकट होकर अनेक उपद्रव करती है। व्याधियों का उद्भव स्थान। अंतःस्थल के घन स्तर के नीचे हमारी रहस्यमयी अंतश्चेतना में हमारे नित्य प्रति के विद्वेष, व्यंग्यपूर्ण कटुता, ईर्ष्या, द्रोह तथा असंतोष की जड़ें मिल सकती है। मानव के नित्य प्रति के जीवन में जो परस्पर विरोधिता और असामंजस्य कल्पनातीत रूप से वर्तमान है, उसका मर्म हमारी अज्ञात चेतना के भीतर निहित है। मन की यह अंतश्चेतना ही व्याधियों का उद्भव स्थान है। प्रत्येक रोग बीज रूप से यहीं से प्रारंभ होता है। शरीर में उत्पन्न होने से पूर्व प्रत्येक रोग अज्ञात चेतना में अंकुरित, पल्लवित एवं फलित होकर क्रमशः शरीर में प्रकट होता है। हमारी जागृत चेतना उसे आकस्मिक और नूतन समझती है और इन अंतरस्थित कटुताओं, वैषम्य, असंतोष को भुलाकर अपने आप को ठगने के लिए बिना विलंब कोई छोटा मोटा कल्पित कारण उपस्थित कर देने की तत्परता में कमाल कर दिखाती है। आइए व्याधियों का कारण शरीर में न ढूंढकर हम मन में ढूंढें। अज्ञात पहलुओं पर प्रकाश डालें। मन के गहन स्तर से अपने रोगों की चिकित्सा प्रारंभ करें। जितना ही हम रोग के अज्ञात कारणों को जो अंतचेतना में गड़े हुए हैं मालूम करने की चेष्टा करेंगे और उन्हें चेतन मन के समक्ष प्रस्तुत करने में सफल होंगे, उतनी ही लाभ की आशा करनी चाहिए। आधुनिक काल का मानव जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण है। वैज्ञानिक जड़वाद तीव्र गति से समाज में विस्तीर्ण हो रहा है। मानव तृष्णा, ईर्ष्या, अहंकार इतने बढ़ गए हैं कि इन समस्त शुभ अशुभ इच्छाओं की परितृप्ति असंभव है। अतृप्त अशुभ संस्कार अत्यंत मार्मिक रूप में फूट पड़ रहे हैं। आंतरिक अंतर्ज्वाला, कश्मकश, आघात प्रतिघात, वैषम्य, भय, भ्रांति और चिंता के विचार, अनिष्ट इच्छा के विकृत विचार दीमक की भांति शरीर को जर्जरित करते तथा जबरदस्ती हमें रोग व्याधि ग्रस्त रखते हैं। मनुष्य के जीवन की दुर्दशा करने वाला और रोगों से परेशान करने वाला वास्तव में हमारा मन ही है। अखंड ज्योति, फरवरी 1946, पृष्ठ संख्या 3, 4, 5।